इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात हो रही है भारत नेपाल के बीच पिछले एक सप्ताह से ठप पड़े भारी वाहनों के परिचालन के संदर्भ में। गत गुरुवार को भारतीय सीमा क्षेत्र के भारत नेपाल जोगबनी सीमा से करीब 3 किलोमीटर पहले 70 साल पूर्व बनी स्क्रूपाइल पुल मीरगंज के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन के आदेश पर अविलंब उक्त पुल पर परिचालन ठप कर दिया गया। स्थानीय अधिकारियों का दौरा हुआ, उसके बाद विशेष जांच रिपोर्ट भेजे जाने के बाद पथ निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर हनुमान प्रसाद चौधरी के निर्देश पर मुख्य अभियंता पथ निर्माण विभाग पूर्णिया सीमांचल मोहम्मद शमीम और कार्यपालक अभियंता अररिया अरविंद कुमार के अलावे तकनीकी दल विशेषज्ञ दल मौके पर पहुंचे। साथ में NHI के अधिकारी एवं सिविल प्रशासन की ओर से फारबिसगंज SDO सुरेंद्र कुमार अरबेला, SDO राम पुकार सिंह सहित बड़े पैमाने पर सीमा के दोनों ओर के व्यवसायी मीरगंज पुल पर अधिकृत रूप से दौरा किए। दौरा करने के दौरान उन लोगों ने क्षतिग्रस्त पुल के अलावे पास ही 100 मीटर की दूरी पर बन रहे NH 57A पर परमान नदी पुल, जो कि तकरीबन पूर्ण हो चुका है, उसका भी दौरा किया। इस दौरा के क्रम में अधिकारियों ने पाया कि अप्रोच पथ, रेनकोटिंग और अन्य कार्य बाकी है। तो इस बीच अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई। मीटिंग में यह पास हुआ कि सिविल प्रशासन की ओर से जल्द जल्द इस पुल को निर्माण किया जाए। अब बात दोनों देशों के बीच ठप पड़े आयात निर्बात के चालू होने की, तो भारत सरकार की ओर से आदेश प्राप्त होते ही बुधवार से आयात निर्माण के लिए वैकल्पिक मार्ग खोल दिया गया है। वैकल्पिक मार्ग भारत नेपाल जोगबनी को छोड़ के पुराने पिछले 2017 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के बाद मीरगंज पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। उस वक्त भी 10 माह तक यही वैकल्पिक मार्ग आयात निर्यात के लिए खोला गया था। वैकल्पिक मार्ग में जो पूर्णिया की तरफ से आती है, यानी तीसरे देश आयातित माल जो खिदिरपुर डॉक कलकत्ता में भारतीय बंदरगाह पर उतरने के बाद विदेश आयातित माल, सौंदर्य, ऐश्वर्य प्रसाधन और अनेक तरह की सामग्री जो सीमा पार नेपाल की ओर जाती है, भारी वाहनों में लाद कर पेट्रोलियम उत्पाद, अनेक तरह के खाद्यान्न उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद सभी भारतीय सीमा होकर, सड़क मार्ग होकर नेपाल में प्रवेश करते हैं। तो ये जो नया ताजा मार्ग भारत सरकार ने अधिकृत रूप से दिया है, ये मार्ग सिमराही सुपौल जिले में पड़ने वाले सिमराही से भीमनगर क्रॉस करेगी और भीमनगर भंटावारी नेपाल प्रवेश करते हुए विराटनगर जोगबनी कस्टम कार्यालय भंसार कार्यालय तक जाएगी। इस संबंध इसकी पुष्टि भारत नेपाल जोगबनी सीमा पर कस्टम AC अशोक कुमार दास ने भी की है। वहीं दूसरी ओर नेपाल विराटनगर के भंसार कार्यालय के प्रमुख तारा प्रसाद सापकोटा की ओर से सूचना के लिए अधिकृत रामचंद्र ढुंगाना ने भी दी है। दोनों ने इस बात पर इंडिया न्यूज लाइव से ये बात शेयर किया। इंडिया न्यूज लाइव ने ये जब पूछा है, आधिकारिक रूप से ये प्राप्त हुआ जानकारी, तो दोनों ने इस बात पर ये सहमति जताई है कि जल्द से जल्द NH 57 से पलासी से जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जो आप समझ लीजिए अटारी बॉर्डर पाकिस्तान पर एक, उसके बाद रक्सौल बीरगंज बॉर्डर 2 और जोगबनी भारत नेपाल सीमा 3, पूरे भारतवर्ष में 3 ही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है और उसमें से एक जोगबनी, जिसका कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल KP ओली और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से किया है। हालांकि इसके कुछ अप्रोच पत्र अभी बाकी हैं, बनना कुछ बाकी है, फिर भी भारत नेपाल के बीच आयात निर्यात के भारी मालवाहक वाहन इसी सूखा ड्राईपोर्ट बंदरगाह होकर जाता था। लेकिन चूंकि अब क्षतिग्रस्त हो चुका है
मीरगंज पुल। हालांकि इस पुल के टूटने के संदर्भ में भी कई तरह की बातें आते हैं, कई लोग अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का हाथ बताते हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग पथ निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार का काला कारनामा इसकी वजह बताते हैं कि ढेर सारे मोटी रकम उठा ली गई, लेकिन मरम्मत के नाम पर थूक लस्सा यानी छोटे काम कर दिए गए। खैर ये जांच का विषय हो सकता है। फिलहाल बात हो रही है कि जो वैकल्पिक मार्ग भारत सरकार ने नेपाल के आयात निर्यात के लिए दिया है जोगबनी के अलावे, जोगबनी अभी क्षति बंद है, ठप पड़ा, इसीलिए यह मार्ग प्रवेश करती है जो वो पूर्णिया की ओर से जाने वाले वाहन 195 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करेगी, और जो दरभंगा की ओर से आ रही है वो 16.5 किलोमीटर दूरी अतिरिक्त दूरी तय करेगी। इस कारण नेपाल में जाने वाले भारत तीसरे देश आयातित माल की कीमतों में 200 से 250 रुपये प्रति टन कीमतों में वृद्धि होगी। इससे सीमा पर नेपाल के ये व्यवसायी वर्ग चिंतित हैं और उन्होंने आधिकारिक स्तर पर बैठक किया। नेपाल के मोरंग जिला के, हालांकि पूर्वांचल के 18 जिलों के माल इसी जोगबनी सीमा होकर के नेपाल में प्रवेश करते हैं। भारतीय सीमा की ओर आने वाले भी कई वाहन प्रतिदिन, जब कस्टम एसी जोगबनी अशोक कुमार दास से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 200 से 250 गाड़ियां आवाजाही करती हैं। तो इस संबंध में सबसे खास बात कि पिछले एक सप्ताह से मीरगंज पुल के कारण सरकार ने अधिकृत रूप से वैकल्पिक मार्ग की घोषणा नहीं की, जो बुधवार से चालू हुआ अब, लेकिन इससे पूर्व 7 दिनों तक ये अवैध रूप से विभिन्न अनधिकृत रास्तों से भारतीय सीमा से नेपाल में गाड़ियां प्रवेश करती रही। इसके पीछे चर्चा अनुसार, सूचना अनुसार कस्टम के कुछ कर्मी, इसके अलावा कस्टम विभाग वहां पर मौजूद क्लियरिंग, सीमा पर मौजूद क्लियरिंग एजेंट, हालांकि अधिक रूप से काफी कम लाइसेंसी क्लियरिंग एजेंट हैं, लेकिन 100 से अधिक लोग इसमें सक्रिय हैं और दबंग लोग इसमें सक्रिय हैं जो अवैध रूप से गाड़ियों का इस पार से उस पार प्रवेश कराते हैं। इसके अलावा वहां के जो तथाकथित गिरोह हैं, इन लोगों के शामिल होने के कारण विभिन्न मार्गों से, अवैध मार्गों से, खासकर जब इंडिया न्यूज लाइव को पता चला कि अवैध मार्गों से माल अवैध तरीके से नेपाल जा रहा है, हालांकि ये आधिकारिक स्तर से किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इंडिया न्यूज लाइव ने जब इस बाबत पड़ताल की तो पाया कि अररिया से भाया ताराबड़ी, कुर्साघाटा, हत्ता चौक, मेगरा, मेहंदीपुर, कोल्हुआ और मैसरी होते हुए नया जो ड्राईपोर्ट, सूखा ड्राईपोर्ट बंदरगाह बना है भारतीय क्षेत्र में, यहाँ से नेपाल प्रवेश किया गया है गाड़ी। इस संबंध में मंगलवार को इंडिया न्यूज लाइव की टीम की पड़ताल में कई ट्रक ड्राइवर जो रास्ते से जा रहे थे उनका बयान भी अंकित किया गया। जब इस संबंध में सिविल प्रशासन के फारबिसगंज के एसडीओ से पूछा गया कि इस तरह की अवैध गाड़ियां जा रही, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, अगर इस तरह की सूचनाएं मिलती है तो इस तरह की गाड़ियां पकड़ी जाएंगी। अब 89 सड़क मार्ग से यह जो कि अपूर्ण है, ये मार्ग भी अपूर्ण है, इतनी भारी वाहनें 40 टन, 50 टन, 60 टन की ट्रकें अवैध रूप से ये सीमा सड़क होकर जा रही थी, ये गलत है। इस संबंध में जो पड़ताल हुई है, इंडिया न्यूज लाइव की जो पड़ताल है, इस पड़ताल को आप देखें। आइए सुनते हैं अनुमंडल मंगलवार को अनऑफिशियली रूट अररिया, कुर्साकांटा, ताराबाड़ी होकर महेसरी होते हुए ड्राईपोर्ट गई है, जोगबनी ड्राईपोर्ट तक। ये विजुअल्स हमारे पास फुटेज आया है, तो ये अनऑफिशियल रूट चालू है क्या मंगलवार को? देखिए, पहली बात ये है कि कोई भी गाड़ियां आती हैं जी, तो जैसे कि अगर लाइट वेट व्हीकल्स है जी, उसके लिए कोई रूट मतलब निर्धारित नहीं है। और ये जैसे कि ऑर्डर, ये हम लोग को ऑर्डर मिला मेरे 11 तारीख के मॉर्निंग में, 10 तारीख ऑर्डर हो गया था, तो जब तक जानकारी नहीं थी तो अपना जिसको जो रास्ता वो अपनाया, आने का तो खैर कोई बंधन नहीं है।
जो मैंने जैसे कि जो सीटीडी का कंसाइनमेंट्स होता है, जैसे थर्ड कंट्री का कोई गुड्स होता है उसके लिए रूट निर्धारित होता है, जो बड़ा बड़ा टैंकर जो लॉरी जो आता है जी। बाकी ट्रक वगैरह आने के लिए कोई रूट निर्धारित नहीं होता, उसको जिस रास्ते से आना होगा आएगा। जो ऑनवे है अभी तो जैसे हम लोग लेटर मिला इसके बाद ट्रेड को बताए कि भाई आप लोग भीमनगर से मतलब कि परमिशन मिल गया वहां से काम कीजिए, जब तक पता नहीं था तब तो जो ऑनवे अपना जो रास्ता उनको लगा कि पोर्ट आने के लिए आया होगा उसमें हम कुछ नहीं सकते। अब तक आपने देखा कि भारत नेपाल सीमा के बीच सप्ताह भर से ठप पड़े वाहनों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है, आयात निर्यात शुरू हो गया है, लेकिन सवाल वही है कि क्या 1 माह के अंदर NHAI पुल बनाकर वैकल्पिक मार्ग दे देती है। जहां तक सवाल उठता है मीरगंज पुल का, तो मीरगंज पुल भी 3 माह का समय दिया गया है मरम्मतीकरण का। तो क्या पूर्व में 2 बार जो मरम्मतीकरण की गई थी ठीक उसी प्रकार की मरम्मती की जाएगी? सवाल है मीरगंज पुल के जांच की भी कि क्या इतने रुपये खर्च हुए और मात्र इतने दिनों में कैसे ये खर्च व कैसे ये समाप्त हो गया, ये पुल कैसे ध्वस्त हो गया। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक